हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी कैरियर भाई आर के सर। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं साधारण ब्याज के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले मेरी नई वीडियो आपके पास पहुंचे। बिना देरी की अब करते हैं, इसे कहते हैं यानी कि साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। अब जानते हैं साधारण ब्याज का परिभाषा। साधारण ब्याज जब ब्याज का परिकलन प्रति वर्ष मूलधन पर किया जाता है तो वैसे ब्याज को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। अब जानते हैं साधारण ब्याज तो जान लिए, अब जानेंगे हम मूलधन किसे कहते हैं। मूलधन मीन्स प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल। उधार ली गई राशि को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। क्या? उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। जैसे कि कर्जदार जो पैसा हमें देता है वो क्या होता है? मूलधन होता है। अब मूलधन जान के अब क्या जानते हैं? अब जानते हैं समय किसे कहते हैं, यानी कि समय मीन्स टाइम। कर्ज की राशि कर्जदार द्वारा जितने समय तक रखी जाती है वैसे उसे क्या कहते हैं? हम समय कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अब हम जानते हैं ब्याज दर क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है। अब देखते हैं इसका परिभाषा। ब्याज परिभाषा इसका होता क्या है? प्रति 100 रुपए के मूलधन पर प्रति वर्ष प्रति 100 रुपए के मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि को ब्याज की दर कहते हैं। यानी कि मान लो कोई 100 रुपये हमें देता है और उसको प्रति वर्ष जो हम ब्याज देते हैं वो क्या होता है? हमारे क्या होता है? ब्याज की दर कहलाता है। यानी कि जो रेट हमें जो देना होता है वो क्या होता है? हमारे ब्याज का दर कहलाता है। अब ब्याज और मूलधन को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा मिश्र धन होगा। यानी कि जो हमें कर्ज दिया रहता है, ठीक है, और उसको जो ब्याज देते हैं, अगर जो कर्जदार द्वारा जो हमें राशि उधार दी गई होती है और जो हमारा ब्याज होता है उस दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाता है? मिश्र धन। ठीक उसी प्रकार हमने सभी को क्या किया? सभी का डिफिनेशन यानी कि सबका परिभाषा जान लिए। अब सेम ऐसे ही अब इसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं जिसको हमने जानना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं सबसे पहले क्या जाने थे हमने? साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का फार्मूला जान जाते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला होता क्या है? अब हमने जान गया और होता है 100 गुणे ब्याज बटा मूलधन गुणे समय। अब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि दर बराबर 100 गुणे ब्याज बटा मूलधन गुणे समय। अब हम क्या करते हैं? इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। दर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेट बोलते हैं। आर फॉर रेट इक्वल टू 100 इंटू SI। ब्याज को क्या बोलते हैं? SI। और मूलधन क्या बोलते हैं? P यानी कि प्रिंसिपल। और समय क्या बोलते हैं? T, टाइम फॉर T यानी कि T हो गया। अब हम देखते हैं। अब हमने साधारण ब्याज को जान लिया, मूलधन को जान गए और दर को जान गए। अब इसको बोलते कैसे हैं? आसानी से इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इसे? साधारण ब्याज को SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब हो गया ये। अब मूलधन को कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? P इक्वल टू 100 इंटू SI बाई T इंटू आर। अब क्या हो गया? इसको भी जान गए। अब ये जानेंगे रेट यानी कि दर को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? R इक्वल टू 100 इंटू SI बाई P इंटू टी। अब इतना जानने के बाद इसको याद करना भी जरूरी है। ये नहीं कि हमने लिख लिया और छोड़ दिया। हमें क्या है? याद करना जरूरी है। बिना याद किए फार्मूला और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। सबसे पहले हम फार्मूला का याद करेंगे और इससे भी महत्वपूर्ण 2-3 फार्मूला हमने अभी कुछ देर पहले कुछ फार्मूला महत्वपूर्ण फार्मूला जाने हैं। और नेक्स्ट फार्मूला जानने के लिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। अब नेक्स्ट फार्मूला कौन सा है? नेक्स्ट फार्मूला समय का है। समय बराबर 100 गुणे ब्याज बटा मूलधन गुणे दर। अब ये हो गया हमारा समय का फार्मूला। अब हम इंग्लिश में समय का फार्मूला कैसे बोलेंगे अब आगे देखते हैं। समय टाइम फॉर T क्या होता है? टाइम मीन्स समय इक्वल टू 100
इंटू SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ठीक है, अब देखते हैं P फॉर क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि P प्रिंसिपल मीन्स होता है मूलधन, इंटू R फॉर क्या होता है, रेट यानी कि दर। ठीक है, अब हमने इसको इंग्लिश में समझ लिया समय का फार्मूला। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं कौन सा फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है मिश्र निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मिश्रधन। मिश्रधन का फार्मूला देख लेते हैं। मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ये हो गया हमारा मूलधन प्लस ब्याज। अब हम इसको मिश्रधन का इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, मिश्रधन का फार्मूला को ए फॉर का होता है अमाउंट, ए इक्वल टू मूलधन, पी फॉर का होता है प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, और प्लस SI यानी कि SI बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। मूलधन अगर दे दिया, मूलधन दे दिया, मूलधन कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में मिश्रधन दे दिया है तो मूलधन कैसे निकालेंगे, तो मूलधन कैसे निकालेंगे, मिश्रधन माइनस ब्याज, तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसको इंग्लिश में कैसे कैसे बोलेंगे, इस फार्मूला का लिखते हैं। P फॉर प्रिंसिपल मीन्स मूलधन इक्वल टू A फॉर अमाउंट यानी कि मिश्रधन, और SI फॉर साधारण यानी कि सिंपल। हो गया। अब इतना फार्मूला जानने के बाद और फार्मूला कुछ है महत्वपूर्ण फार्मूला, उसको भी जान लेते हैं। अभी फिर से एक बार देख लेते हैं मूलधन कैसे निकालते हैं यदि क्वेश्चन में मिश्रधन दे दिया हो तो। मूलधन बराबर मिश्रधन गुणे 100/100 प्लस समय गुणे दर। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, P इक्वल टू A इंटू 100/100 प्लस T इंटू R। अब दूसरा क्या है, ब्याज भी देख लेते हैं। ब्याज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। अब हम नेक्स्ट इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, SI इक्वल टू A माइनस P। ठीक है, अब हमने इतना कुछ जान लिया और हमने साधारण ब्याज के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और उसका परिभाषा देख लिया, साधारण ब्याज का, मूलधन का, समय का, दर का, और हमने सभी का डिफिनेशन भी जान लिया, परिभाषा भी देख लिया, और कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले भी जान गए इन लोगों का। अब हम कैसे इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से हम इस पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना देरी किए। अभी तक हमने कुछ फार्मूला जान गए, जो अभी फार्मूला पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। इसमें क्या करें, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या करना है, साधारण ब्याज करते हैं, ज्ञात करना है। इसको पहले हमने यहाँ तक मार्क कर लेते हैं, पूछ क्या आ रहा है पहले, साधारण ब्याज। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पहले सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं साधारण ब्याज। क्या लिखते हैं, साधारण ब्याज। अब क्या करें, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, साधारण ब्याज हमारा मिल गया, क्वेश्चन मार्क हमें साधारण ब्याज निकालना है। अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है, 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से। क्या कर रहा है, 500 रुपये, यानी कि हमारा क्या है, मूलधन क्या है, कितना है, मूलधन बराबर हमारा हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, और क्या, अब अगर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर हमारा कितना है, 5%। और क्या दिया है, समय दे दिया 4 वर्ष। यहाँ पर समय निकालते हैं, समय बराबर क्या हो जाएगा, 4 वर्ष। और साधारण निकालने के लिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए हमने काफ़ी फार्मूला देखे हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फार्मूला को रखते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया हमारा, मूलधन 500 रुपये। मूलधन कितना दिया हमारा, मूलधन 500 रुपये दिया है। और समय देखते हैं, समय क्या दिया है इसमें, समय हमारा 4 वर्ष दिया समय। और दर कितना है, दर हमारा 5% है, 5% निकाल दो। और फार्मूला में 100 है तो 100 लिखो।
ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जब ऊपर डबल जीरो नीचे भी डबल जीरो तो डबल जीरो से डबल जीरो क्या करते हैं, काट देते हैं, और क्या ऊपर का जितना है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 चौको 20 2 5 इक्वल टू 5 दूना 10। अगर जीरो है तो जीरो बढ़ा लो, ये हो गया इतना। तो हम लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर 100। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा 100 रुपये ब्याज निकल गया। अब क्या, यानी कि जो कर्जदार हमें 500 रुपये दिया है 5% की दर से, वो भी कितने दिन के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो हमारा कितना ब्याज हुआ, 100 रुपया। यानी कि 500 का 4 वर्ष के लिए 5% की दर से कितना ब्याज हुआ, 100 रुपया। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, और आइए देखते हैं। अब हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14,500 रुपये पर 14,500 रुपये पर 3 पैसे प्रति मास की दर से 3 मास का साधारण ब्याज निकाले। क्या कह रहा है, 3 मास का साधारण ब्याज निकाले। अब हमने पहले हमारे क्या दिया था, 4 मास। इस क्वेश्चन में हमने देखा है, इसमें क्या दिया, 3 मास दिया है, 3 मास, उसमें क्या था, हमारा वर्ष था, लेकिन 3 मास दे दिया। अब 3 मास क्या होता है, मास जो होता है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको हम आसानी से समझते हैं, मास क्या होता है। मास मीन्स क्या होता है, महीना होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें का वर्ष था, तो वर्ष था तो आसानी से निकल गया, महीना आ गया। इसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए हम इसको बताते हैं एकदम आसान तरीके से। आप देखो क्या देखता है इसमें, देखो पहले देखते हैं इसमें मूलधन दिया, मूलधन कितना दिया है बताओ, मूलधन कितना दिया है, 14,500 रुपये, 14,500 रुपये। और क्या दे, 3 पैसे प्रति मास की दर से, यानी कि यहाँ पे क्या है, पैसा दे दिया, क्या परसेंट की जगह पर क्या पैसा दे दिया। इससे कोई टेंशन नहीं लेने की बात है, ये बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। उसमें क्या था, उसमें परसेंट था तो परसेंट से लिखते थे, और उसको क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको पैसे लिख देते हैं। यहाँ पर दर बराबर क्या हो जाएगा, 3 पैसे, ठीक है। और क्या लिए, मूलधन समय। और देखते हैं समय कितना दे दिया, इसमें 3 मास दे दिया, 3 मास। और क्या, अभी हमारा हो गया। साधारण ब्याज के निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, दर चाहिए और समय चाहिए, और हमें ये तीनों चीज मिल गया। और क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखते हैं। अब समय देखते हैं कितना दिया है, समय कितना दिया है, 3 मास, और दर कितना दे दिया है, दर 3 पैसे, कितनी लिख दो, और फार्मूला में 100 है तो यहाँ पर 100 लिख दो, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में हमने इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए थे। अब क्या करते हैं, 145 गुणे 3 तरीका कितना होता है, 9, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, गुणा, और हमारा आंसर निकल गया कितना, 1305 रुपये। और कितना आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बताया, और आसानी से निकल गया। और जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैसे क्या होगा, हम लोग सेकेंडों में, कुछ सेकेंडों में इसका आंसर निकाल देंगे। हमें इतना गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या करेंगे, डायरेक्ट हम सेकेंडों में क्या करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।